नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएनपी हाइपर रिटेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कौन कौन से फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किस तरह के फीचर्स आपको रिटेल सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, जिसका यूज़ आप किराना स्टोर है, अगर आपका कोई स्मॉल मेगा मार्ट है या मिनी मेगा मार्ट है, और किसी तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, किड्स स्टोर्स है, गिफ्ट स्टोर्स है, किसी तरह के इस तरह के जो भी स्टोर्स हैं, उसके लिए आप हमारे पीसीएसएनपी टेक सूट पॉस रिटेल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम आज आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह के फीचर्स आपको दिए गए हैं सॉफ्टवेयर में, जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर में जो जो फीचर्स हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी सुपरवाइज़र में क्रिएट यूज़र, कंपनी मॉडिफिकेशन, चेंज पासवर्ड, यूजर परमिशन और कंपनी इन्फो, इस तरह के 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी का कोई डिटेल मॉडिफाई करनी है वो कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि जो यूज़र हमने क्रिएट किया वो किस किस काम के लिए ऑथराइज सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, कंपनी इन्फो में आप कंपनी की डिटेल दिखेगी। फिर आता है सिस्टम एडमिन। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो, जैसे आप क्रिएट फर्म का यूज़ कर सकते हैं, नई कोई फर्म बनानी है, क्रिएट डिलीट सेशन का यूज़ कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल ईयर आपने नया क्रिएट करना है या पुराना कोई फाइनेंशियल डिलीट करना है वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके अलावा कोई मास्टर है या ट्रांजेक्शन है उसको इनिशलाइज करना है, गलत तरीके से सेव हो चुका है या ट्रायल पे चल रहा था तो उसको हम रीसेट करके दोबारा से हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिल टाइप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर टाइप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, बिल की डेट चेंज कर सकते हैं। डे एंड इन्फो, यानी कि जब आप एक डेट से दूसरी डेट में सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो आपने अगर डे एंड किया है तो उसकी इन्फो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मास्टर यूटिलिटी में ऑप्शन है कि आप रिपोर्ट का प्रिंटर सेट कर सकते हैं, आइटम टेक्स्ट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, बल्क प्रोडक्ट है, बल्क प्रोडक्ट एचएसएन चेंज कर सकते हैं। इस तरह के आपको ट्रांजेक्शन एंड नॉन ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे कितने आइटम थे जिनकी किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। मान लीजिए ना उसने उस आइटम की ना सेल हुई, ना परचेज हुई, ना वेस्टेज हुआ, ना रिटर्न हुआ, ना किसी तरह का इशू परफॉर्म हुआ, सेल रिटर्न नहीं हुई, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम नॉन ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट लिस्ट में रखते हैं। तो अगर उस तरह का प्रोडक्ट अगर किसी फाइनेंशियल में नहीं बिका हुआ है, यानी कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो उसको आप जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सारे प्रोडक्ट को ले जा रहे होंगे तो उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से डेटाबेस सेटिंग है, यहाँ पे आप डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ग्रुप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कैटेगरी, इस तरह के ऑप्शन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मिल जाएंगे। एप्लीकेशन सेटिंग में आपको एट्रीब्यूट्स है, रेफरेंस नंबर सेटअप है, टैक्स एंड डे बुक हेड है, पॉस लोकेशन है, क्रेडिट डेबिट, जो आपका क्रेडिटर डेबिटर के ओपनिंग बैलेंस है उसको एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना है, और अदर तरह के जो बैलेंसेस हैं उनको ट्रांसफ़र करना है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर में जाएंगे, मास्टर में आप पॉइंट ऑफ सेल क्रिएट कर सकते हैं, फिर आइटम कन्फिगरेशन में सीरीज़, ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिस्काउंट मास्टर में आप डिस्काउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंटिटी मास्टर में एम्प्लॉई, सप्लायर, बैंक क्रिएट कर सकते हैं, टैक्स मास्टर में टैक्स कोड, टैक्स सेक्शन, लोकेलिटी मास्टर में जियोग्राफी, लोकेलिटी, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अदर्स में जाएंगे तो आप सेटलमेंट कोड, अकाउंट ग्रुप, डे बुक हेड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन और एपीआई, अगर आपने कोई परचेज़ की, चाहे व्हाट्सएप की हो चाहे एसएमएस की हो, वो सेट कर सकते हैं। एसएमएस टैक्स सेट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप का हो चाहे टैक्स एसएमएस हो, दोनों तरह से आप सेट कर सकते हैं। ई इनवाइस की अगर एपीआई है तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर सेल में आएंगे तो सेल में आपको सेल ऑफ गुड्स, गुड्स ऑर्डर, सेल रिटर्न, बिल मॉडिफाई, बिल ऑपरेशन, बिल रिफंड, बिल स्प्लिट, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री में आएंगे गुड्स परचेज ऑर्डर, गुड्स परचेज एंट्री, गुड्स वेस्टेज, रिटर्न, फिजिकल स्टॉक, रिसिप्ट, इशू, इंटरनल ट्रांसफ़र
कर सकते हैं कि अगर आप एक अपने ही गोडाउन पे इशू कर रहे हैं, अपने ही गोडाउन पे दूसरे स्टोर पे रिसिप्ट कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, तो वो आप इस पर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो डे बुक मैनेजमेंट की एंट्री, जो भी आपके डेली के खर्चे पैटी कैश है वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कस्टमर की रिसिप्ट और सप्लायर की पेमेंट की आप एंट्री कर सकते हैं। बैंक एंट्री कर सकते हैं। कस्टमर का बैलेंस और सप्लायर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। पार्टी लेजर चेक कर सकते हैं। मटेरियल और पेमेंट के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। कस्टमर में आपको कस्टमर प्रोफाइल दिख जाएगा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन और कस्टमर इंक्वायरी, इस तरह के आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। फिर वॉलेट में आपको गिफ्ट, मास्टर कार्ड, टाइप, पॉइंट्स, कैलकुलेशन, कूपन, रीच, कूपन एंट्री, एड वैल्यू, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट कार्ड, अपडेट कस्टमर कार्ड, असाइन गिफ्ट, पॉइंट एज डिस्काउंट, सेट एसएमएस एंड ईमेल मैसेज, सेंड ईमेल भेज सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, एसएमएस एंड व्हाट्सएप दोनों तरह से आप भेज सकते हैं। ठीक है। फिर एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप मैनुअली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देन आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो आपको आइटम रिलेटेड रिपोर्ट्स में इतनी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो आइटम से रिलेटेड होंगी। बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको इतनी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी बिलिंग रिलेटेड। फिर ऑर्डर एस्टिमेट रिलेटेड रिपोर्ट्स है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स है तो आपको इन्वेंट्री की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अकाउंट जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और मिल भी जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इतनी सारी रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। कस्टमर रिलेटेड रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। वॉलेट रिलेटेड रिपोर्ट्स तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। स्पेशल फंक्शन में हमने डेट चेंज, कैश कलेक्शन एंट्री, सेल ग्राफ डेट वाइज, सेल ग्राफ मंथ वाइज, परचेज ग्राफ डेट वाइज, मंथ वाइज। अगर आप ऐसी किसी प्रोडक्ट की सेल करते हैं जिसमें सीरियल नंबर होता है, लाइक IMEI नंबर है या सीरियल नंबर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, तो उसमें आप जब एंट्री करेंगे तो सीरियल नंबर डालेंगे उस प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पे ये सर्च कर सकते हैं। कभी कस्टमर की क्वेरी आई कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है, हमने आपके यहाँ से परचेज़ किया, तो आप उस प्रोडक्ट के सीरियल नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा बिल हमने जनरेट किया था जिस पे हमने इनको बिलिंग की थी, मतलब प्रोडक्ट दिया था। ठीक है। फिर गूगल ड्राइव पे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे अगर आपने ऑप्शन ले रखा है तो गूगल ड्राइव पे जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे ऑटो बैकअप हो जाएगा गूगल ड्राइव पे, तो उस फाइल को आप देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल लॉग है, किसी भी तरह का ऑपरेशन लॉग हो, बिल कितनी बार सेल हुई, बिल कितनी बार मॉडिफाई हुआ, अगर इन्वेंट्री हुई तो इन्वेंट्री कितनी बार मॉडिफाई हुई, प्रीवियस अमाउंट क्या था, करंट अमाउंट क्या है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको यहाँ पे ऑपरेशन लॉग में दी जाएंगी। फिर आता है टूल्स में आपको इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये पूरा जो ओवरऑल फीचर मैंने आपको सूत्र पॉस रिटेल सॉफ्टवेयर का बताया है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।